यहाँ उपस्थित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी बंधुगण, मैं प्रोफेसर के.सी. सिन्हा उपराज विधानसभा से जनसुराज पार्टी का प्रत्याशी हूँ। हमारी पार्टी जनसुराज पार्टी पक्का इरादा के साथ बिहार को बदलने के लिए, बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए चुनाव के मैदान में उतरी है। हमारा विजन है शिक्षा, तालीम पर हमारा सबसे ज़्यादा स्ट्रेस है, क्योंकि तालीम ही वह रास्ता हो सकता है जिससे इस प्रदेश को विकास के शिखर पर ले जाया जा सकता है। हम लोग देखते हैं कि हमारे बच्चे इंजीनियरिंग का डिग्री लेकर के आते हैं, लेकिन उनको अपने योग्यता के अनुसार, अपने काबिलियत के अनुसार नौकरी नहीं मिल पाता है। वो बेरोजगार रहते हैं और लाचारी में अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए वो छोटा मोटा दुकान खोलते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करते हैं। उनके दिल पर क्या गुजरता होगा, हम लोग इसका अनुभव कर सकते हैं। तो हमारी पार्टी का कहना है कि काबिलियत के अनुसार, योग्यता के अनुसार नौकरी मिलनी चाहिए और हुनर के अनुसार रोजगार होना चाहिए। ये रोजगार स्थापित करने के लिए धन की आवश्यकता होती है और 5-10 हजार एक बार दे देने से कोई अच्छा रोजगार स्थापित नहीं हो सकता। स्वरोजगार उस तरह का स्थापित नहीं हो सकता जिससे आपका रेगुलर इनकम प्रति माह हो और आपका परिवार का भरण पोषण हो सके। तो हमारे पार्टी का विजन है कि आपको बैंक से ऋण दिलवाएंगे, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक का ऋण दिलवाएंगे और बैंक तो अपना ब्याज 10% लगभग लेती ही है। तो उस ब्याज के लिए हमारे पास रोड मैप है कि आपको जो ऋण लेंगे, जो महिलाएं ऋण लेंगी या जो पुरुष ऋण लेंगे, जो लोग भी ऋण लेंगे, उनको ब्याज का केवल 4% देना होगा 1 साल में और बाकी 6% ब्याज हमारी सरकार आती है। तो हम सरकार आपके तरफ से, यानी जो ऋण लेंगे उनके तरफ से बैंक को देगी। और इसके लिए कितने धन की आवश्यकता होगी ये भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा है। रोड मैप, हम जो भी वादा करते हैं उसका कैसे हम उस वादा को निभाएंगे, साथ में यह भी बोलते हैं। लोग और दूसरे लोग वादा करते हैं लेकिन उस वादा को कैसे पूरा करेंगे यह नहीं बतलाते हैं। हमारा विशेष ध्यान स्कूल के एजुकेशन पर होगा, क्योंकि बुनियाद तो वही बनता है और बुनियाद अगर सही हो तो इमारत बुलंद होता है। तो हमारा विजन है कि हर एक प्रखंड, आप लोगों ने सुना होगा नेतरहाट स्कूल के बारे में, जो अब बिहार में नहीं है, झारखंड में है। और नेतरहाट स्कूल से जो भी विद्यार्थी आते थे वो बहुत काबिल होते थे और जहाँ जिस क्षेत्र में गए हैं वो ऊंचाई पर मुकाम हासिल किए हैं। तो उस तरह का विद्यालय अगर प्रखंड स्तर पर स्थापित कर दिया जाए तो हमारे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अपने आसपास के इलाके में ही मिल जाएगी। और 12th तक का एजुकेशन अगर सही हो जाए तो आगे, ये बुनियाद तो यही बनता, आगे की जो पढ़ाई होती है जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग या हायर एजुकेशन में लोग जाते हैं तो वहाँ केवल पॉलिश किया जाता, बेस वही बनता है। आपने सुना होगा पाकिस्तान के नोबेल लॉरेट जो फिजिक्स के थे अब्दुल कलाम साहब, वो नोबेल प्राइज मिला तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारे इस जो नोबेल प्राइज हमको मिला है इसका हमारे शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने जो बेस बुनियाद बनाया उसी के बल पर हम आगे बढ़ करके नोबेल प्राइज ले सके। तो स्कूल की शिक्षा के बारे में ये बात है। और हर प्रखंड में एक नहीं 5 साल में 5 विद्यालय खोलने की योजना है, हमारा वादा है। और वादा को कैसे पूरा करेंगे ये भी हमारे पास खाका है, रोड मैप है। दूसरा, हायर एजुकेशन में रिसर्च इनोवेशन की जरूरत होती है। हायर एजुकेशन में 3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रिसर्च एंड इनोवेशन और तीसरा एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब नए नए जो कोर्सेज हैं
जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, इन सब की पढ़ाई हो, और तब हमारे बच्चे काबिल बनेंगे और उनको अच्छी नौकरी मिल पाएगी। पलायन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे राज्य के लिए। दो स्तरों पर पलायन होता है। एक पलायन वैसे लोगों का होता है जो अच्छे हैं, प्रतिभाशाली हैं, वो पढ़ाई करने के लिए दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, और जब वहाँ से वो पास कर जाते हैं अपनी डिग्री लेकर के नौकरी करना होता है, तो वो गुड़गांव, नोएडा, पूना, मुंबई, हैदराबाद में नौकरी करते हैं और या विदेश चले जाते हैं। हमारे राज्य को उसका फायदा नहीं हो पाता है। तो एक पलायन तो ये होता है, और दूसरा पलायन हमारे श्रमिक वर्ग का होता है, मजदूरों का होता है, जो 12-15 हज़ार की नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं या बाहर विदेश में भी कुछ लोग जाते हैं। तो ये पलायन रोकना होगा, और पलायन रोकने के लिए हमको रोजी रोजगार का अवसर पैदा करना होगा। नौकरी की संख्या बढ़नी चाहिए, और बिहार में सरकारी नौकरी की संख्या 24 लाख से 25 लाख के बीच में है, और सभी लोग अवकाश ग्रहण तो नहीं किए हैं, इसलिए नौकरी की जो खाली नौकरी है उसी में तो अपॉइंटमेंट हो सकेगा, और हर एक ये अपॉइंटमेंट जो होगा वो ऐसा बहुत ज़्यादा नौकरी नहीं है सरकारी क्षेत्र में। तो हमें हर परिवार के बच्चे को नौकरी मिले, इसके लिए ज़रूरी है कि नौकरी का अवसर पैदा हो, और इसके लिए हमारे राज्य में, बिहार में असीम संभावनाएं हैं, क्षमता है कि यहाँ गुड़गांव, नोएडा, बंगलोर, पूना, हैदराबाद और मुंबई जैसा परिस्थितियां बने, वातावरण बने, माहौल बने, और तब कंपनियां यहाँ आएंगी और कल कारखाने खुलेंगे, रोजगार का अवसर बढ़ेगा, नौकरी की संख्या बढ़ेगी, और हमारे बच्चे पढ़ाई करके यहाँ पर, हमने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यहीं मिल जाएगा, और वो पढ़ाई करके यहीं अपने राज्य में ही अपने योग्यता के अनुसार, अपने काबिलियत के अनुसार नौकरी कर पाएंगे और अपने परिवार के साथ रहेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे बाहर नौकरी करते हैं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, वो उसमें मूलतः जो आज का मुद्दा है, वो मुद्दा ये है कि हमारे बीच दो महान लोग हैं। एक हमारे कैंडिडेट हैं केसी सिन्हा जी, और यहाँ के प्रख्यात विश्वविख्यात चिकित्सक डॉक्टर अब्दुल हई साहब हैं, जिनके थ्रू आज आप उनकी बातें सुनेंगे। लेकिन आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि किस लिए केसी सिन्हा जी को यहाँ की कुम्हरार की जनता वोट करे, और बिलखुसूस जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो क्यों वोट करे और क्यों उसको सामने आना चाहिए, इस सारे सिलसिले में सपोर्ट करने के लिए आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। भाइयों और बहनों, आज से करीब 3 दिनों पहले केसी सिन्हा साहब आए हमारे पास मिलने के लिए और कहा कि हम कैंडिडेट हैं और आपका सपोर्ट चाहिए। देखिए, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हैं, लेकिन हम इसके साथ साथ ये भी जरूर चाहते हैं कि बिहार बढ़े, बिहार आगे जाए। हम ये आप सब चाहते हैं। जो पॉइंट्स उन्होंने रेज किए, नंबर 1 तालीम का मसला। तालीम को लेकर हम कम से कम 50-60 साल से लगे हैं। हमारी उम्र भी 83 ईयर्स हो गई। तालीम ही रास्ता है, शिक्षा ही रास्ता है जिससे कोई भी प्रांत, कोई भी देश आगे बढ़ेगा। और अगर ये तालीम की बातें करते हैं तो अच्छा लगता है, अच्छी बात। दूसरा उन्होंने कहा कि आगे बढ़ने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत होती है, और बदकिस्मती से हमारा एक बहुत बड़ा समाज का हिस्सा है जो कि बैंक के लोन से महरूम रह जाता है, क्योंकि वो उसकी फैसिलिटीज़ को पूरा नहीं कर सकता। इस सिलसिले में इनकी एक रोड मैप है, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो हमने कहा कि भाई समझने तो देखिए, किसी भी डेमोक्रेसी में, किसी भी जमहूरियत की ईद होती है इलेक्शन, यही उसकी ईद है, वही इसका सबसे बड़ा त्यौहार है इलेक्शन। तो ये खड़े हुए हैं और हम चाहते हैं कि आप इसे सवाल पूछें और इसे जवाब दें।
और अगर आपको यहाँ कोई कन्विंस कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात, हम इनके साथ हैं। आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं डॉक्टर साहब, ये हम सपोर्ट आप करके न्यूट्रल रहे हैं लेकिन आज सपोर्ट में आए नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, एक बात समझिए, इसी कैंपस में बीजेपी वाले भी आए हैं, इसी कैंपस में कांग्रेस वाले भी आए हैं, इसी कैंपस में जितने बड़े बड़े लोग यहाँ के सब आए हैं, और ये भी आए, ये भी बड़े आए हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, प्रोफेसर रह चुके हैं, हम भी एक हमारे प्रोफेसर थे। हमने कहा कि भाई ये बातें करें, तो हमारे घर में आकर अगर आप चाय पी लेंगे तो वहाँ पे सपोर्ट होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इस ख्याल को दिल से निकाल देंगे, लेकिन अगर ये सही रास्ते पर हैं हम जरूर सपोर्ट करना चाहेंगे, आप भी सपोर्ट करना चाहेंगे। हमें से कौन ऐसा है जो नहीं चाहता कि बिहार आगे? मुसलमानों का मानना है कि वोट बट रहा है जनसुराज की वजह से, अच्छे लोग तो हैं लेकिन वोट यहाँ पे बट रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है, तो इस कारण हम एक तरफ क्यों न जाएं। आप मुसलमान नेता हैं, जो आप कहेंगे वही वोट होगा। लोग कह रहे हैं, लोग कन्विंस क्या होगा भाई, लोग तो वोट ही कहते हैं, हम भी कह रहे हैं। तो इनकी बातें सुने आप, अगर लगता है कि ये जो रास्ता दिखा रहे हैं वो सही है तो अच्छी बात है। आपका फैसला ये है कि ये हमसे मिलने आए, हमने कहा कि आप आइए हमारे दोस्तों से मिलिए और इनकी बात सुनिए, अगर लगता है कि ये सही है फिर तो सपोर्ट कीजिए, लगता है कि सही नहीं है तो छोड़ दीजिए। हम इनके साथ हो गए, इनके पार्टी के मेंबर हो गए, हम इनके वर्कर हो गए, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, इस कैंपस में मिलने के लिए शाहनवाज भी आए थे, इस कैंपस में मिलने के लिए वो जो अभी सेक्रेटरी है क्या नाम उनके, वो भी आए थे बीजेपी के, कांग्रेस वाले भी आते रहते हैं। और हम चाहते हैं कि सर बिहार आगे बढ़े, और किसी भी डेमोक्रेसी में बिहार आगे बढ़ेगा उसी वक्त जबकि हम लोग साथ वो UN का प्रेसिडेंट, हम केसी सिन्हा से बात कर रहे हैं और बात भी बिल्कुल फिक्स पर कर रहे हैं, तालीम बढ़ाने पर, वर्गों जो छोटे छोटे रोजगार हैं उनको मदद करने पर, और ये हमारा जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है इंटेलेक्चुअल लेवल पर और मैनुअल लेवल पर, इसको लो, इस पर हम इनके साथ हैं। भाई साहब एक बात बताइए, सारी बातें हो गई, क्या आप जनसुराज को वोट करेंगे बिहार के लिए? अगर हम किसको वोट करेंगे ये आप कहाँ से पूछने का, आप कौन से पूछने वाले? हम आप आप पूछे आप किसी वोट करेंगे? अरे आप किसी को वोट कीजिए, हम चाहे वोट करेंगे, आप कौन से पूछने वाले? नहीं सर, इतना तो जैसे आज पत्रकार वार्ता चल रही है, कुम्हरार के प्रत्याशी हैं और बांकीपुर क्षेत्र में पत्रकार वार्ता चल रही है। पहली बात एक है कि कुम्हरार के क्षेत्र में बहुत सारा कम्युनिटी हॉल था या जगह था जहां आप भी आ सकते थे, केसी सिन्हा साहब भी थे। ये आपके साथ यदि वार्ता हो रही है तो ये एक संदेश देना चाहेंगे कि इनके साथ जनसुराज के साथ मुस्लिम कम्युनिटी है, जबकि अब तक ट्रेडिशनल वोट या राजद को जाता था या कांग्रेस को जाता था। तो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए उस संदेश का मामला तो आप अपने निकाल रहे हैं, हम ये बता रहे हैं आपको कि हम से मिलने आए, हमने कहा कि हम आपकी बात सुनना चाहते हैं, तो 3-4 चीज़ें कहीं जो हमको अच्छी लगी, हमने कहा कि हम लोग बुलाइए, बात कीजिए। हम अभी भी इसलिए बोल रहे हैं ये तीसरी बड़ी पहेली टाइप का मामला हो कैसा क्या होगा समझा नहीं? तीसरी बड़ी पहेली जितने सुनता है किसी वाली पहली तो आप सॉल्व कीजिएगा, आप प्रेस वाले हैं। सर ये सोचने की बात है कि कुम्हरार से बांकीपुर में पीसी क्यों किया जा रहा है, ये भी एक प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है इसलिए कि ये हमसे मिलने आए थे, ये हमारा घर है, हमने कहा मेरे घर में आइए। उन्होंने हमसे कहा देखिए, इन्होंने कहा इन्होंने या इनके किसी साथी ने कहा कुम्हरार चलिए, अब कहा उन्होंने कहा कि हम आपसे मिलने आएंगे, बस जरूर आइए। उन्होंने कहा हमसे कि कुम्हरार चलिए, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आप हमने कहा कि मेरे घर में आप आइए, जरूर आइए, आप आइएगा, हमसे आप आएंगे, बिस्कुट खाएंगे। आप तो श्रीमान पटना के प्रतिष्ठित आदमी हैं, आपसे सभी आ रहे हैं, आप कह भी रहे हैं कि आपसे शाहनवाज भी मिलने आते हैं, अनवर साहब भी मिलने आते हैं, आज केसी सिन्हा साहब भी मिलने आए हैं। आप ये जो पत्रकार वार्ता का चुनाव का समय है, आपके प्रभाव से वोट कितना गोलबंद होगा जनसुराज के लिए, केसी सिन्हा साहब के लिए? बांकीपुर से आवाज़ जाएगी कुम्हरार में? ये फैसला आप करेंगे ना, नहीं हम नहीं करेंगे, बट वोट आपको देना है। केसी सिन्हा साथ में चल रहे हैं इंडिविजुअल इंफराजी तौर पर इनकी इन बातों से हम मुतफ़िक़ हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं।
इसके अलावा क्या करेंगे, आज से 1 साल बाद क्या कर जाएंगे, किस तरह जोड़ लेंगे, हम कोई पॉलिटिशियन थोड़े हैं। हम जब आज से 40 साल पहले जब राजीव गांधी आए थे तो उन्होंने कहा कि साहब आप एमपी का इलेक्शन लड़िए। हमने कहा यार हमारी वो मेंटल मेकओवर नहीं है कि हम किसी के साथ हो जाए तो हर बात को मानने लगे। ये ठीक है। सर नहीं, सर आपसे नहीं किससे मतलब सर कोचिंग के बारे में क्या ख्याल है आपका? आपकी सरकार आती है तो प्राइवेट कोचिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जो कोचिंग की बात है, अगर जो प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग करते हैं, कुछ स्कूल और कॉलेज के लिए भी कोचिंग करते हैं, अगर जो विद्यार्थियों को चाहिए प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए या किसी एग्जाम में सफल होने के लिए, वो अगर सरकारी इंस्टीट्यूशन में नहीं मिल पाता है और अभी कंपटीशन इतना टफ है तो नहीं मिल पाता है, इसीलिए कोचिंग में लोग जाते हैं। हमारे समय में कोचिंग नहीं होता था, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई ही पर्याप्त होता था किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता दिलाने के लिए। तो उसको रोकने का तरीका ये होगा कि सरकारी इंस्टीट्यूशन को इस तरह से बनाइए कि वहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मिले और वो स्टूडेंट्स को महज कागजी डिग्री नहीं मिले बल्कि काबिलियत डेवलप करें, काबिलियत का विकास हो। तो पार्टी के स्तर पर होता है। और मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं किसी तरफ जो पार्टी का निर्णय होगा उसके साथ रहूँगा और मेरा कोई व्यक्तिगत निर्णय नहीं होगा कि इसके हम बिहार के साथ हैं। अगर ये पूछना चाहते हैं, हम बिहार को आगे ले जाने में जो भी हमारा साथ देंगे उनके यहाँ जाएंगे, हम आग्रह करेंगे, गुजारिश करेंगे। और इसीलिए हम यहाँ भी आए कि हमारा एक बात कहना है कि अनुभव वाले लोगों को, जो जिनके पास अनुभव है, उन्हें विभिन्न क्षेत्रों के अनुभवी लोगों को विधानसभा में जाना चाहिए, क्योंकि नीति का निर्धारण तो वही होता है और कार्यान्वयन कैसे होगा यह भी वहीं से निर्णय होता है। तो अनुभवी लोग अगर जाएंगे, जैसे शिक्षा के क्षेत्र का अनुभवी व्यक्ति, स्वास्थ्य के क्षेत्र का अनुभवी व्यक्ति, कानून के क्षेत्र का अनुभवी व्यक्ति, कृषि के क्षेत्र का अनुभवी व्यक्ति, समाज सेवा के क्षेत्र का अनुभवी व्यक्ति, टेक्नोलॉजी तकनीक के क्षेत्र का अनुभवी व्यक्ति अगर असेंबली में जाएगा, विधानसभा में जाएगा, तो वो निर्णय को जो नीति बनेगी उसकी नीति बनाने में उसकी भूमिका होगी और उसका कार्यान्वयन कराने में भी भूमिका होगी और तभी बिहार बदल सकता है। नीति सही होना चाहिए और उसका कार्यान्वयन करने, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पक्का इरादा होना चाहिए सरकार में। सर आप